भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट सुम्बुल तौकीर खान के पिता ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए तौकीर हसन खान ने कहा कि उनकी बेटी को बिग बॉस के घर में कई लोगों द्वारा भड़काया जा रहा है और उसे भटकाया जा रहा है। नहीं, अभी जो कन्वर्सेशन हुआ सुम्बुल समझ पाती है सब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि 18 साल मैंने उसको जिस तरीके से पाला है, जिस तरह से उसको कहानियाँ सुनाई हैं, हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, तो 18 साल की जो तरबियत है ना, उसको मैं जाके कुछ बोलता हूँ तो वो 18 साल की सीखी हुई चीज़ें एक दिन में वो कैसे चेंज कर पाएगी। अच्छा, वो करना भी चाहती है, वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो चारों तरफ से लाइनअप होके बार बार उसको वही कन्वर्सेशन, हम तुम्हारे हैं, ऐसा है वैसा है। तो सीधी बात है, 24 घंटे जब आप किसी तरह की इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर से वो डाइवर्ट होती है। सुम्बुल के पिता ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट शालीन भनोट और टीना दत्ता का नाम लेते हुए कहा कि सुम्बुल दोनों की बुरी संगत में फंस चुकी हैं। सुम्बुल तौकीर खान के पिता का मानना है कि वह इन दोनों के साथ अपनी दोस्ती निभा रही हैं, लेकिन शालीन और टीना उनकी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उन्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों के द्वारा यूज़ हो रही है। उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप निभा रही हूँ। अब वो फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में ये लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और अब तो उस पूरे घर में सभी लोग ये जान गए हैं कि सुम्बुल को डाइवर्ट करना बहुत आसान चीज़ हो गया है सबके लिए, और सबके लिए वो महज एक वोट बैंक बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि अभी तक वो जैसी गई थी वैसी ही है, इस बात का तो मुझे फ़ख्र है कि कम से कम उसने औरों की तरह बाकी चीज़ें नहीं सीखी। तौकीर हसन खान ने कहा कि उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि उनकी बेटी बिना किसी छल, कपट और दिखावे के इस खेल में आगे बढ़ रही है। सुम्बुल तौकीर खान भारतीय टेलीविज़न जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। नहीं, देखिए, रही बात इमली की, तो इमली ने उसको नो डाउट बहुत बड़ी सक्सेस दी है, और आज उसके पूरे विश्व में अगर फ़ैन बने हैं तो इमली की वजह से बने हैं, और उसके बाद वो स्टार रविवार विद स्टार परिवार की वजह से, जहां उसको पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे वो करे। और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने चूँकि कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, ना सुम्बुल ने कभी देखा था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाओगे। और जब ये बातें बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज वही है कि आज वो सुम्बुल, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या बात करूं, क्योंकि हर बात का एक अलग नज़रिया होता है। जब वीकेंड का वार आता है, हर वीकेंड के वार पे सुम्बुल टारगेट होती है, और वो वहाँ सब सुन रही है। सुनने के बाद भी बोलती नहीं है। वो उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस। तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने। और पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। सुम्बुल स्टार प्लस के टीवी धारावाहिक इमली में मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में धारावाहिक चंद्रगुप्त मौर्य से टेलीविज़न में डेब्यू किया था। देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे 1 से कहती आ रही, आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुम्बुल का मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ओबेस्ड हो, समथिंग। 2015 में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 15 से सुम्बुल ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। फिलहाल अभिनेत्री बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं।
देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई खिला दी और मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और मैं शायद, मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था। आधा बोल रहा था, आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अपनी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। सुम्बुल के पिता तौकीर हसन खान अपनी बेटी को लेकर काफ़ी चिंतित थे, इसलिए उन्हें बिग बॉस में अपनी बेटी से बातचीत करने और उन्हें समझाने के लिए 2 बार भेजा जा चुका है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता। और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोलना चाहे हैं और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुँह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से। देखिए, एक मेरे शब्द से आप कितना आहत हुए, आपकी आंख से आंसू निकले, तो आपने कभी सोचा कि डे 1 से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पिता से बात करने के बाद सुम्बुल में कोई बदलाव आता है या नहीं।